दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाई रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी की। मोहिनी एकादशी कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का शुभ मुहूर्त हमें क्या मिल रहा है, मोहिनी एकादशी का क्या महत्व है और बात करेंगे हम लोग कि इस दिन क्या चीज़ चढ़ाने से हमें जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए चलिए संपूर्ण विधि, संपूर्ण नियम, सारी चीज़ें आज आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और संपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं कि क्या करना है हमें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मोहिनी एकादशी का महत्व क्या है। तो जो मोहिनी एकादशी है ये इसलिए मनाई जाती है क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से अमृत कलश निकला था तो देवताओं और दानवों में वो देखते ही देखते युद्ध छिड़ गया था कि हमें ये अमृत कलश, दानव चाहते थे कि मैं ले लूं और जो देवता थे वो चाहते थे हम पा जाएं। इस चक्कर में बहुत देर तक जब युद्ध होने लगा तो भगवान हरि विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके राक्षसों को जो है वो मोह में डाल दिया था और अमृत कलश उनसे ले लिया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए हमें मोहिनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और इस दिन विशेष रूप से जो लोग मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं वो जन्म मरण की परंपरा से छूट जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो लोग मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं वो लोग हमेशा जीवन में किसी भी चीज़ के प्रति उनको मोह माया नहीं रहती है। उनका जीवन समर्पित हो जाता है ईश्वर के लिए। उनको सारा मोह माया जो होता है वो ईश्वर से है, बाकी किसी चीज़ों से नहीं रह जाता है। तो ये तो हो गया महत्व। अब हम बात करते हैं कि मोहिनी एकादशी पड़ कब रही है। तो जो मोहिनी एकादशी है ये पड़ रही है वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम कहते हैं मोहिनी एकादशी और ये पड़ रही है 8 मई को। 8 मई के दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जैसा कि पहले भी बताया है कि एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय व्रत होता है। इसमें 3 दिन नियमों का पालन करना होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी के दिन हमें एक दिन पहले का पूरा नियम जो है पालन करना होता है। दूसरे दिन एकादशी हमें व्रत करना होता है, पूजन करना होता है और तीसरे दिन पारण का नियम का पालन करना होता है। अब बात करेंगे पूजा के शुभ मुहूर्त की। जैसा कि सभी को पता है कि हरि विष्णु जी की पूजा हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। तो इस दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या मिल रहा है। तो इस दिन जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो है 4:03 से लेकर के 4:53 तक। इस बीच में आपको कर लेना है स्नान, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। अब पूजन का शुभ मुहूर्त हमें क्या मिल रहा है। तो जो पूजन का शुभ मुहूर्त है वो 6:13 से लेकर के 7:52 तक। इस बीच में आपको करनी है हरि विष्णु जी की पूजा, क्योंकि एकादशी की पूजा हमेशा सुबह या ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। वो मुहूर्त पर डिपेंड करता है, लेकिन जो ये समय मैंने आपको बताया ये बहुत अच्छा समय है पूजन का। तो इस समय आपको करनी है हरि विष्णु जी की पूजा। अब हम बात करते हैं कि पूजन की विधि। पूजन की विधि जैसे आप प्रत्येक एकादशी में पूजन करते हैं वैसे ही आपको करना है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो इस एकादशी में जरूर चढ़ानी चाहिए। तो कौन सी चीज़ है। बैसाख माह की एकादशी है तो पहले तो आपको बेर जरूर चढ़ाना है, दूसरा खरबूजे का भोग जरूर लगाना है, क्यों ये 2 चीज़ आपको जरूर चढ़ानी है हरि विष्णु जी को। अब आपको तीसरा काम क्या करना है कि पूजन के बाद शाम के समय जब आप पूजन करते हैं, ये तो सुबह की पूजा हो गई, शाम को जब हम एकादशी की पूजा के बाद दीपक जलाते हैं, वहाँ बैठ के पाठ करते हैं, एकादशी का माला करते हैं, ये सारे कार्य जब हम करते हैं तो उसी समय हमें एक काम और करना है। उस दिन हमें हरि विष्णु जी के साथ साथ शाम के समय में लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। लक्ष्मी जी को सफ़ेद रंग का माला समर्पित करना है और लाल पेड़े का भोग लगाना है। ऐसा करने से आपके जीवन में अगर धन की समस्या है तो वो समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, पारण आपको किस समय करना है। पारण करना है 9 मई को। 9 मई को पारण का शुभ मुहूर्त क्या मिल रहा है। तो पारण का शुभ मुहूर्त मिल रहा है 6:59 से लेकर के
8:43 तक। ये जो समय है इसमें आपको करना है अपने व्रत का पारण। पारण करने के लिए आपको सबसे पहले चावल का दान करना है और उसके बाद से चावल बनाना है, हरि विष्णु जी को भोग लगाना है और उसके बाद से आपको ग्रहण करना है प्रसाद स्वरूप उसको ही, तो आपके व्रत का पारण होगा। तो संपूर्ण नियम इसी तरह से आपको करना है। ऐसे ही आपको हरि विष्णु जी को प्रसन्न करना है जिससे कि आपके कामनाओं की सिद्धि भी हो जाए और जो आपकी इच्छाएं हैं वो भी पूरी हो जाएं और हरि विष्णु जी की पूजा भी हम विधि पूर्वक कर सकें। तो ऐसे ही आपको हरि विष्णु जी को प्रसन्न करना है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।